चेतन आनंद ऐसा बता देता है कि परवरिश हुई है या पाले गए हो, लेकिन चेतन आनंद जी का देखिए मुंह खोला तो क्या खोला उन्होंने, मर्द नामर्द। भैया कौन सी किताब में इस तरह की बातें होती है, मर्द नामर्द। अब ये भी प्रूव करने के लिए जाना पड़ेगा क्या उनको? जिंदा कौम को ये बार बार कहने की जरूरत है हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। जिंदा कौम दिख जाती है और दिख रही है। अभी बिहार में चिराग पासवान का आप देख लीजिए, उनके पास तक कोई नहीं आते। चेतन आनंद जैसे लोग आते हैं 2 मिनट के लिए आते, पता नहीं वो हमारी एनडीए की टीम में है या नहीं है। ये क्यों बार बार उनको प्रूव करना पड़ रहा है, क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि ये मर्द है नहीं है? भाई किसी के पर्सनल लाइफ में क्यों जाना? आप पर्सनल जाते हो, आपके पास मुद्दे नहीं है क्या? आप हमारे आइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे, 1-2 उधार दे देंगे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ये गीदर भबकी, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने अपने कार्यों से दिखाया है। हमने स्ट्राइक रेट, चाहे वो झारखंड के चतरा में हो या फिर यहाँ पे लोकसभा चुनाव में हो, हम लोगों ने 100% दिया है। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तभी ये सब है और आगे भी होगा। आज चिराग पासवान की पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। जोश लोगों का बहुत ज्यादा हाई है, मगर 2-3 दिन से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी है। और महिला विंग की जो प्रवक्ता हैं, युवा विंग की प्रवक्ता अंजलि सागर हमारे साथ मौजूद हैं। स्थापना दिवस है तो सवाल इसी से, हाउ इज द जोश? हाई सर। हाँ, एक्चुअली वो कहते हैं ना, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। हाँ। कल को ये सब कुछ हम लोगों से छीन लिया गया था और आज इस शानो शौकत के साथ सब कुछ हम लोगों को वापस मिला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहनत का ही फल है और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है कि ये पार्टी ऑफिस से लेके और भी जो हम लोगों ने खोया है वो सब कुछ हम लोगों को वापस मिला। मगर आपके नेता की मेहनत पे सवाल उठ रहा है कि ईमानदार नहीं है, क्यों वोट ट्रांसफर हो जा रहा है, मर्दों की तरह राजनीति नहीं करती, ये चेतन आनंद का बयान है। एक जुमला होता है कि परवरिश मतलब लहजा बता देता है कि परवरिश हुई है या पाले गए हो। हमारे नेताजी बोलते हैं कि बड़े से बड़ा विरोध और कड़े से कड़ा विरोध जो है वो सीमित शब्दों में किया जा सकता है, लेकिन चेतन आनंद जी का देखिए भाई, कहने को तो अच्छी परवरिश कहते हैं कि सांसद उनके जो पिताजी रहे हैं वो रहे हैं, माता जी अच्छी बैकग्राउंड से रही है, लेकिन जब वो मुंह खोला तो क्या खोला उन्होंने, मर्द नामर्द। भैया कौन सी किताब में इस तरह की बातें होती है, मर्द नामर्द। अब ये भी प्रूव करने के लिए जाना पड़ेगा क्या उनको? सॉरी ये थोड़ा पर्सनल हो गया, बट स्टिल कि भाई आप राजनीति में हैं, एक अच्छे परिप्रेक्ष्य से आते हैं, आपको कम से कम शब्दों का चयन कम से कम वो सोच समझ के करना चाहिए था। वो भी किसके लिए? एक सांसद के लिए, एक मंत्री के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये कहाँ तक जायज है? अब उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जिंदा कौम है, मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है। गिरधर भपकी से नहीं डरेंगे। एक बात बताइए, जिंदा कौम को ये बार बार कहने की जरूरत है हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। जिंदा कौम दिख जाती है और दिख रही है। अभी बिहार में चिराग पासवान का आप देख लीजिए, उनके पास तक कोई नहीं आते, दूर दूर तक छोड़िए, पास में कौन है? चिराग पासवान को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में युवा नेता कौन है? दूसरी बात कि बिहार की पॉलिटिक्स को इन लोगों ने अभी तक बाहर में मजाक बना के रखा था, जैसे लैंग्वेज हो गए, बिहार में ऐसे होता, बिहार में ऐसे। एक चिराग पासवान आए हैं, उनका परिप्रेक्ष्य ऐसा है, ऐसा उनका माहौल बनता है, लोग सोचते हैं कि हाँ ये बिहार के नेता हैं, इससे हमारी शान बढ़ती है भाई। और उसके बाद चेतन आनंद जैसे लोग आते हैं 2 मिनट के लिए आते, पता नहीं वो हमारी एनडीए की टीम में है या नहीं है। ये क्यों बार बार उनको प्रूव करना पड़ रहा है, क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि ये मर्द है नहीं है? भाई किसी के पर्सनल लाइफ में क्यों जाना? आप पर्सनल जाते हो, आपके पास मुद्दे नहीं है क्या? आप हमारे आइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे, 1-2 उधार दे देंगे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ओके, मगर आनंद मोहन जी ने सवाल उठा दिया भाई कि आप लोग ईमानदारी से हैं कि नहीं है, क्यों वोट पासवानों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्यों जनसुराज? एक बात बताइए, ईमानदारी से रहने ना रहने का यहाँ पे सवाल कहाँ उठता है? आपने जितना विश्वास हम लोगों पे जता रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जहाँ तक सीटें बढ़ती जा रही है वहाँ पे 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम जीत रहे हैं। आप कौन होते हैं भाई इस तरह के सवाल पूछने वाले? जब हम एनडीए के विंग है, अभी देखिए वो कहते हैं ना कि गठबंधन का जो मर्यादा होती है वो हम नहीं भंग करना चाहते। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, बट स्टिल कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनको खुद अपने पहलू में झांक लेना चाहिए कि वो किस माहौल से आए हैं और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके ऐसे ही रहा तो हमारे लोग भी हैं, चुनाव आएगा, हमारे लोग भी सबक सिखाना जानते हैं। हम बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, हम करने में विश्वास करते हैं। अभी तक जितना विश्वास दिखाया गया हम लोगों ने सब पे जीत हासिल की है और आने वाले इलेक्शन में जो 2025 में विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें भी हमारा जो स्ट्राइक रेट होगा वो 100% होगा।
ये गीदड़ भभकी ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने अपने कार्यों से दिखाया है। हमने स्ट्राइक रेट चाहे वो झारखंड के चतरा में हो या फिर यहाँ पे लोकसभा चुनाव में हो, हम लोगों ने 100% दिया है। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तभी ये सब है और आगे भी होगा। चलिए, तो हमारे साथ अंजलि सागर जी मौजूद थी, प्रवक्ता है युवा विंग की। इन्होंने साफ साफ कहा कि परवरिश बता दिया जाता है, लहजा बता देता है कि आप की परवरिश कैसी है, और चेतन आनंद के बयान पर इन्होंने बहुत सारे कड़े जवाब दिए। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।